अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब एक दफ़ा फिर से। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है लाहौर में। सर्दी इस कदर है कि मतलब घर के अंदर मौजूद रहते हुए भी इस कदर पैक होना पड़ रहा है मुझे। तो मैं सोचने पे मजबूर थी कि वो लोग जो अडयाला जेल के बाहर धरना देते हैं और रात गए तक बैठते हैं खुली फ़िज़ा में, ठंडी सड़क पर, तो वो किस तकलीफ़ और किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे जी, लेकिन वाक़ई ये बड़ा ज़ुल्म और जबर का दौर है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस्तक़ामत दिखा रहे हैं, जो कि खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और अपने हुकूक की बात करते हैं, उन लोगों के लिए वाक़ई इस मुल्क में अब ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल बना दी गई है। बहरहाल जी, धरना तो ख़त्म हो गया, रात गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता एक नई ऑफ़र ज़रूर आ चुकी है हुकूमत की तरफ से, इसके बारे में आपको तफ़सील बताते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताएँगे कि एक खुदकुश हाँ, एक फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। और उसको वो किस तरीके से, अब ज़ाहिर है इस पे तकलीफ़ में तो हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वो ये बात कर रहे हैं कि उनका जो मौक़िफ़ था कि उनके लोगों को भी निशाना बनाया गया है, उस मौक़िफ़ की एक दफ़ा फिर से तस्दीक होती नज़र आ रही है। इसके साथ-साथ जी कुछ ट्रंप ने भी आज मैसेज किया है ईरान के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं अडयाला की, क्योंकि अडयाला के बाहर एक दफ़ा फिर फस्तायत का समा था। एक दफ़ा फिर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से नहीं करवाई गई और ना ही बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात उनकी फैमिली से करवाई गई है। और अब तो वो पहले तो कुछ दिन गिना जा रहे थे कि भई इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। अब तो बात तकरीबन हफ्तों और हफ्तों के बाद महीनों पर जा रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। और वजह है हुकूमत का खौफ। इस बात का खौफ कि 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है उसके हवाले से इमरान खान न जाने क्या मैसेज दे देंगे, तो लिहाजा उनको मिलने ही ना दिया जाए ताकि उनका कोई पैगाम बाहर ना आ सके। अब मुझे वैसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि कॉल जो है वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी और 2 रोज़ा जो उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी, उस कौमी कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था, उसमें ये अनाउंस किया गया था कि 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पहिया जाम और शटर डाउन के लिए वो अपील करेंगे कौम से कि वो उनका साथ दें और जहाँ पर निकल सकते हों, वो बाहर निकलें सड़कों पर भी और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। तो ये जो पूरी एक हिकमत अमली थी, ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से दी गई थी। अब उसके ऊपर अमल दरामद करना या उसको पोस्टपोन करना या उसके हवाले से कोई मुज़ाकरात शुरू करना, ये तमाम चीज़ों का इख्तियार तो खुद इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत को दे रखा है और पीटीआई को उन्होंने बात करने से मना किया है। तो अगर हुकूमत इस एहतजाज से खौफ़ज़दा है, तो क्या वजह है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ा रही? अब उसके ऊपर जो है वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में ये बात कही कि जी, हमने तो महमूद खान अचकज़ई साहब को ये ऑफ़र किया कि आप शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर लें। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब इस बात पे ज़िद थे कि उनकी पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। अब इसका वाज़ेह जो मकसद नज़र आता है, वो ये था कि वो समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात के लिए बैठना है तो इमरान खान से एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, ताकि मालूम पड़े कि इमरान खान मुज़ाकरात के हवाले से क्या चीज़ें अपने ज़हन में रखते हैं, किन निकात पर बात करना चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से ज़ाहिर है जब आप बैठते हैं तो मैंडेट लेके बैठते हैं ना कि जी कितनी बात तक बात मानी जा सकती है, कहाँ तक किस बात पे बिल्कुल नहीं मानना और किस-किस बात पे फिर भी आगे कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं। तो ये एक जो बार्गेनिंग होती है, वो कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पीछे रहना है, इसके बारे में ज़ाहिर है कि उन्हें इमरान खान साहब से हिदायत की ज़रूरत है। तो वो बिल्कुल ये बात दुरुस्त करते हैं कि इमरान खान साहब से 2 वजह से मुलाकात होनी चाहिए। एक तो ये कि जो उनकी कैद-ए-तन्हाई है वो ख़त्म हो और एक माहौल बने, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो उनको मुज़ाकरात का मैंडेट मिले, जो इमरान खान साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको वो अपनी उसमें शामिल कर सकें और उसके बाद बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो। अब हुकूमत ये कहती है कि जी ये इमरान खान से मिलने जाएँगे, तो इमरान खान मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो तो 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से मज़ीद उनको सपोर्ट करेंगे और उसके हवाले से मैसेज देंगे।
अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हुकूमत 8 फरवरी के एहतजाज की इसलिए कॉल से अगर खौफज़दा है कि जी वो इमरान खान ने दिए, तो वो कॉल तो ऑलरेडी टेबल पर है। अगर आप इमरान खान साहब से नहीं मिलने दे रहे, तो फिर भी एहतजाज की कॉल तो ऑलरेडी दी हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, तो एहतजाज तो उन्होंने उस दिन करना ही करना है। तो आप अगर इस बात से ख़ाइफ़ हैं कि जी एहतजाज ना हो जाए, तो एहतजाज तो अदरवाइज़ भी होगा, क्योंकि वो कॉल तो उन्होंने दी थी जो बाहर हैं। अब अगर एक आप ऑप्शन ये इस्तेमाल ही करके देख लें कि भई उनकी मुलाकात करा के देख लें, मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाकर देख लें, तो हो सकता है कि वो ये कॉल भी कॉल ऑफ कर लें। तो इस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन उल्टी तरफ से जा रहे हैं कि जनाब अगर हमने उन्हें कहा तो वो एहतजाज के बारे में बात करेंगे, तो भई वो तो ऑलरेडी एहतजाज के लिए बात हो रही है, स्ट्रीट मूवमेंट भी चल रही है, वो कैंपेन भी अपनी चला रहे हैं कि 8 फरवरी को लोग हमारे साथ शामिल हों। दूसरा राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जी ये एक पुरतशद्दुद एहतजाज है और ये तो हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचा कर किया जाता है, तो इसकी इजाज़त नहीं दिया जाता। भाई अगर वो ये तो नहीं कह रहे कि हम डंडे लेकर खड़े होंगे और जो कोई बंदा बाहर निकलेगा उसकी हम गाड़ी तोड़ देंगे, या हम ज़बरदस्ती शटर डाउन करवाएंगे और लोगों के कारोबार ज़बरदस्ती बंद करवाएंगे। अब बात ये है कि वो तो अपील ही कर रहे हैं ना, वो कोई ये तो नहीं कर रहे कि जी हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, और ना वो कोई इतने गुंडे हैं, ना उनके पास कोई इतनी ताकत है। जो आप इस वक़्त खुद कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों खौफ़ है कि वो भी वही करेंगे। भई आपके पास तो हथियार हैं, आपके पास तो पुलिस फ़ोर्स है, उनके पास क्या है जिससे उन्होंने कोई ज़बरदस्ती पूरे पाकिस्तान को बंद करना है। तो ये सिर्फ़ इनके इल्ज़ामात हैं, एतराज़ात हैं, इस बात का खौफ़ है कि कहीं लोग वाक़ई बाहर ना आ जाएँ। हकीकत ये है कि ये इस तरह के ओछे हथकंडे आज़मा कर खुद ही, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस एहतजाज को कामयाब करवा देंगे, जैसे पहले ये कई दफ़ा करवा चुके हैं। तो किसी को बंद करवाने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, ये खुद ही जाके सब कुछ बंद करवा देंगे इस खौफ से कि कहीं ये लोग बाहर ना निकल आएँ। अब ये सारी बातें अगर आप समझते हैं भई, ये जो बात है कि जी वो कोई पुरअमन एहतजाज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब लोग अपने तौर पर बाहर ना निकलें और अगर उन्हें लगे कि एहतजाज करने का एक पुरअमन और एक सेफ़ तरीका है कि वो अपने घरों में रहें, वो बाहर ना निकलें, अपनी दुकान पर ना जाएँ। तो इस सूरत में ये तो ऑटोमैटिकली एक पुरअमन एहतजाज हो जाएगा। इसमें इनको किस बात का ख़तरा है हुकूमत को कि भई कोई तोड़-फोड़ हो जाएगी, जब कोई बाहर ही नहीं निकल रहा तो तोड़-फोड़ कौन करेगा? तो ये जो सारी इनका असल में मसला है, वो सिर्फ़ इनके खौफ का मसला है और कोई बात नहीं। कि अगर एहतजाज कामयाब हो गया, वाक़ई मुल्क बंद हो गया, तो लोगों को तो पता चल जाएगा कि जनाब सारी जो इस वक़्त पब्लिक है वो तो ऑपोज़िशन के साथ खड़ी है और इस हुकूमत को तो इनकी सपोर्ट हासिल नहीं है। तो इन चीज़ों से ये खौफ़ज़दा हैं। वरना इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी तो वो क्या कह देंगे। वो भी अगर यही कह दें कि हाँ जी, आपने 8 फरवरी को एहतजाज करना है, तो वो तो ऑलरेडी जैसे मैंने कहा बात टेबल पर मौजूद है ऑलरेडी, वो तो अनाउंसमेंट है उनकी। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन बहनें सरेशाम बैठ गईं धरने पर और फिर उसके बाद रात गए तकरीबन 12:30 बजे तक ये धरना जारी रहा। अब इस धरने के हवाले से अब क्या ही बात करें हम। आज बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, पंजाब से भी आए हुए थे, और भी इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, केपी से भी कुछ लोग थे। तो और बाकी जो वो कुछ कोर मेंबर्स हैं, हमेशा वो तो होते ही हैं, तो उनमें वो लोग मौजूद थे। शाहिद खटक हों, मीना खान आफरीदी हों, नईम हैदर पंजोता साहब हों, ये तमाम लोग तो हमेशा आपको दिखते हैं। फ़तेहुल्लाह बरकी हैं और बाकी जो इनके लोग हैं, तो ये यहाँ पर भी मौजूद रहे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे 9-10 बजे सर्दी ज़्यादा बढ़ी, तो लोग फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छी तादाद मौजूद थी। फिर भी कुछ लोग पहले की निस्बत ज़्यादा लोग मौजूद थे, वरना तो पिछले मंगल वगैरह तक में तो बिल्कुल ही आखिर में 20-22 अफराद ही रह जाते हैं। आज वो सूरत हाल नहीं थी, लेकिन बहरहाल शाम की निस्बत तादाद कम हो गई थी। लेकिन शाम को आज खासी तादाद मौजूद थी। कुछ लोग तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अडयाला के बाहर अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद थी। जो मुख्तलिफ मौक़ों पर लोग आते रहे, उसमें सबसे ज़्यादा लोग आज के दिन आए थे। खैर, आए भी और बैठे भी, लेकिन मुलाकात तो नहीं हो सकी और फिर वो बाहर में निकलना भी शुरू हो गए। अब उसके बाद इवेंचुअली जब कुछ लोग रह गए, तो फिर वही बात कि 11 बजे पोजीशंस ले लीं, अब ऑपरेशन, और अल्टीमेटली खबरें आना शुरू हो गई कि अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद कारकुनों को गिरफ्तार करने और लाठी चार्ज की खबरें आईं। लोग आगे-आगे भाग रहे थे, पीछे-पीछे पुलिस वाले डंडे लेकर भाग रहे थे। तो यहाँ पर पुलिस ने एक दफ़ा फिर कारकुनान को डरा धमका के मुंतशिर किया, डंडे-डुंडे मारे, कुछ को पकड़ के बिठा लिया वैन्स में। तो ये एक अब तो समझ लें आपके ऑलमोस्ट
रूटीन ही बन गई है। तो बहरहाल ये सारा कुछ मंजरनामा हुआ, उसके बाद हलीमा खान साहिबा ने खुद ही धरना कॉल ऑफ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और उसके बाद वो फिर यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। अब बहुत से लोग इस पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि बहुत हो गया, हर दफ़ा आप जाते हैं, इतनी सर्दी में बैठते हैं, लोग भी बैठते हैं, फिर लोगों की भी बस हो जाती है, और ये तमाम एक्सरसाइज एक ऐसे काम के लिए हो रही है जिसके बारे में ऑलरेडी पता होता है कि भाई इन्होंने मुलाकात नहीं करवानी। तो इसके लिए कोई ऑल्टरनेट प्लान बनाना चाहिए, कुछ और आजमाना चाहिए। अगर एक एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं कर रहा तो कोई दूसरा जो प्लान है वो सामने आना चाहिए। अब उसके ऊपर बहुत से लोग ही बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में धरना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में धरना देना चाहिए, नहीं धरना देना तो एटलीस्ट रोज़ उनसे मिलने की जाके कोशिश करें। कब तक चीफ जस्टिस साहब बचेंगे, उनकी आप अदालत में चले जाएं, अचानक चले जाएं, ताकि उन्हें जाके कुछ पूछे तो सही कि भाई क्यों इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि अदालती महाज बिल्कुल पीटीआई ने छोड़ दिया है। ये बात दुरुस्त है कि वहाँ से कुछ नहीं हासिल हो रहा, लेकिन अगर उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा तो जो उनको जाके वहाँ पे आप थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं, थोड़ा शर्मिंदा कर सकते हैं, तो वो काम भी अगर छोड़ देंगे तो फिर जो लोग बेचारे बैठे हुए हैं जेलों में वो तो बैठे ही रह जाएंगे, और बाहर जो है वो आप कोई उस तरह से ज़ाहिर है क्राउड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कोई अवामी इनकलाब भी नहीं ला पाएंगे, तो फिर आखिर करेंगे क्या। तो अब ये आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं उसके ऊपर अमल करना होगा। तो अब ये बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही थी कि वापस अदालतों की तरफ जो है दबाव को बढ़ाना चाहिए। लेट्स सी कि अब अगली मंगल के लिए क्या होता है, लेकिन ज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि 8 फरवरी तक नहीं मुलाकात होने देंगे, तो लगता है कि वो उसी पर अमल पैरा होंगे। अलबत्ता ये खबर ज़रूर आई है डयाला जेल से कि इमरान खान साहब की बुशरा बेगम साहिबा के साथ मुलाकात करवा दी गई है। तो उन मियाँ बीवी की हर मंगल के रोज़ मुलाकात हो जाती है, जिसमें वो 30 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, और उसके बाद फिर उनको अपनी अपनी बैरक में भेज दिया जाता है। तो बहरहाल जी, एक और सख्त हफ्ता गुजर गया है। अब इस तरह आप उन्हें रखेंगे और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि अब जब भी कभी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी 8 फरवरी से पहले या बाद में, तो आप ये सोचेंगे कि क्या वो बहुत प्यार मोहब्बत से फूल पहनाएंगे आपको कि जी बहुत अच्छा किया आपने, मुझे कैद तन्हाई में रखा, इस टॉर्चर में रखा। ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी से इस तरह का बिहेव करेंगे तो वो भी आगे से आपके बारे में फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा। फिर जब वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो फिर सब उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि जनाब देख लें, ये तो इस तरह करते हैं, इनसे क्या बात करें, ये तो इस तरह कह देते हैं, ये तो ये तनकीद करते हैं, ये तो ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो फिर भी सारा जो नज़ला है वो उनके ऊपर गिरेगा। ये नहीं कोई बात करेगा कि हाँ भाई, जब आप एक बंदे को इस नहज तक ले जाएं और उससे इस हद तक जुल्म करें, जो उसका हक है उसको ना दें, तो फिर वो और क्या करेगा। आप किसी मजलूम बिल्ली को भी पकड़ के इतना दीवार से लगा देना, तो आखिर में वो, हालांकि वो बेबस भी हो ना, उसे पता है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, वो तब भी आखिर में एक पंजा ज़रूर मार देगी आपको तंग आकर। तो जब आप किसी को बिल्कुल दीवार से लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, और आपके ऊपर फूल तो नहीं बरसाएगा। तो बहरहाल अब पता नहीं ये जाके कहाँ सिलसिला ख़त्म होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे आसपास जो है वो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। एक तो दहशतगर्दी का अफरीत है, वो हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। अभी ये पीटीआई के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बन्नू से जो इनके इंचार्ज थे इंसाफ यूथ विंग तहसील बक्का खेल के, इनको जो है गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है। इनके बेटे भी इनके साथ मौजूद थे और कुछ साथी भी थे, ये तमाम लोग शहीद हो गए। नसीबुर रहमान इनका नाम है, और ये इनका जो फायरिंग का वाक़या है उसके नतीजे में ये शहीद हुए हैं। अब इसके ऊपर बहुत से पीटीआई के लोग आज ये शिकवा करते भी नज़र आ रहे थे कि हमने पहले भी जाने कुर्बान किए हैं, बहुत से हमारे जो साथी हैं वो शहीद हुए हैं दहशतगर्दी की जंग में, और इसके बावजूद भी DGISPR साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पीटीआई के लोगों को कभी कोई अटैक का सामना नहीं करना पड़ा, और उसके बाद PMLN के वज़रा भी आके वही बयानिया लेके चल पड़े। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि उन्होंने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया, जबकि पीटीआई के कई लोग दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। तो वो इस बात को अब इस वाक़ये के बाद दोबारा रिपीट कर रहे थे, और उनका दिल दुख रहा था कि देखें, आप अभी कल ये बात कर रहे थे, देख लें आज ये हो गया। तो ये बात करना बड़ा ही नामुनासिब है कि जी फ़लाँ को क्यों नहीं टारगेट किया गया। क्या इससे मतलब ये नहीं निकलेगा कि आप एक तरह से तवज्जो भी दिला रहे हैं, कभी इनको भी टारगेट किया जाए। तो ये किस किस्म का बयानिया था और ये किस किस्म का स्टेटमेंट था? अगर ये बात है तो फिर इस तरह तो नून लीग जो यहाँ पे आप देख लें, इनकी जो मेजर क़यादत है, उनमें से किस पे किसी ने अटैक किया। हम ये खुदा न खास्ता चाहते हैं कि कोई किसी को अटैक करे, लेकिन ये बात
جس طرح سے کی گئی اور جس لیول سے جس فورم سے کی گئی، یہ بالکل ایک غیر مناسب بات تھی۔ تو بہرحال افسوسناک واقعات ہیں، اور دوسری طرف تیرا میں آپریشن بھی جاری ہے، اس کا بھی ایک بیک لیش آ رہا ہے۔ تو یہ اب سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلمٹک بنتی نظر آ رہی ہے۔ تیسری طرف جی ایران کی جو صورتحال ہے وہ بھی گھمبیر ہو رہی ہے، اگرچہ وہاں پر جو ایران کے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں، اپنی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے حق میں انہوں نے نعرے اور ریلیاں نکالی ہیں، لیکن دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بھی اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں، اور وہ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے ایران پہ اٹیک کرنا ہی کرنا ہے۔ آج پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیپ پروٹیسٹنگ، جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیپ پروٹیسٹنگ، ٹیک اوور یور انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ آپ جناب اپنے جو ادارے ہیں ان کو قبضہ ہی ان پہ کر لیں۔ سیو دا نیم آف دا کلرز اینڈ ابیوزرز، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے کلرز اور ابیوزرز ہیں ان کے آپ نام سنبھال کے رکھ لیں، دے ول پے اے بگ پرائز۔ I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killing is over۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب help is on its way۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بالکل ڈٹرمنڈ ہیں کہ جی کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور جو موجودہ ان کی گورنمنٹ ہے وہ انہیں کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ اب وہ آ کے باقاعدہ یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یا انہوں نے کوئی ایک لمبی جنگ چلانی ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو سارے حالات ہیں اس میں پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ چائنا ڈیفینیٹلی ایران کو سپورٹ کر رہا ہوگا، رشیا ڈیفینیٹلی ایران کو سپورٹ کر رہا ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ اگر امریکہ کو سپورٹ کرے گا تو پھر یہ تو پاکستان اپنے الائز کو ناراض کر سکتا ہے، اور اگر پاکستان جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرے گا لائک رشیا یا چائنا، تو اس صورت میں امریکہ جو ہے وہ پھر پاکستان کو آنکھیں دکھائے گا۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک کافی کرٹیکل سچویشن ہو جائے گی، کیونکہ ایک طرف آپ کا ہمسایہ ہے جس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے جس کو آپ کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس سارے ماحول میں پاکستان جو ہے وہ کافی ایک چیلنجنگ سچویشن میں ہو جائے گا، اور ایسے میں اگر آپ کے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے حالات ہوں کہ جہاں پر ایک کشیدگی ہے، بحران ہے، معیشت کا بھی بحران ہے، سیاسی بحران بھی ہے، تو ایسی صورت میں یہ تمام تر چیزیں جو باہر کے چیلنجز ہیں وہ آپ کیسے ہینڈل کریں گے، یہ ایک کافی پرابلمٹک سی سچویشن بن جاتی ہے، کیونکہ جب آپ پھر انسٹیبل رہتے ہیں تو پھر اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ پھر الٹیمیٹلی آپ کی معیشت پہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔